ये बहुत एक हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बिल्कुल पोलर ऑपोजिट चल रहा है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि अवाम साथ है और खान की इंशाल्लाह सपोर्ट रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आजकल जैसे भगदड़ मची हुई है सियासत में, उसी बारे में अवामी व्यूज़ लेने के लिए आज हम आवाम के दरमियान खड़े हैं। हमारी नई नस्ल जिन्होंने आगे चल के इनमें से सियासतदान भी बनने हैं, इनमें से साइंसदान भी बनने हैं, तो देखते हैं जनाब इनके व्यूज़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका इसमें गिरामी? हुमायूं फ़ारूक। हुमायूं फ़ारूक साहब, ये बताइएगा, डी चौक में इमरान खान साहब का कहना है कि तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा डी चौक में करने में कामयाब होंगे? इंशाल्लाह ज़रूर वो कामयाब होंगे, क्योंकि एक वाहिद वज़ीर आज़म ऐसा आया है जो एक इंसान, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि 70 साल में आपका एक मुल्क बिगड़ा हुआ है तो वो आपको कभी भी 2 या 3 साल में या कुछ अरसे में कभी भी वो ठीक नहीं हो सकता। तो ऑफ़ कोर्स ही नीड सम टाइम। तो वो टाइम लेके इंशाल्लाह नज़र भी आ रहा है जैसे कि अब दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड जो महंगाई हो रही है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी रेशो बहुत ज़्यादा है। इवन के जिन कंट्रीज़ से ऑयल निकल रहा है वहाँ पे भी पेट्रोल हमारी कंट्री से महंगा है। तो एक ऐसा वज़ीर आज़म आया, जब सारों को आज़मा के देख ले तो इसको भी आज़मा के देख लेना चाहिए और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जलसा कर लेंगे। आपको क्यों लगता है? क्योंकि सर अवाम इनके साथ है, अवाम इनके साथ है। नो डाउट अवाम में कुछ डाउट्स भी रहे हैं पिछले सालों में कि यार हमने किसको सेलेक्ट कर लिया है, ये बहुत एक हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बिल्कुल पोलर ऑपोजिट चल रहा है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि अवाम साथ है और खान की इंशाल्लाह सपोर्ट रहेगी। देखिए जी, हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन आप पाँच ऐसे काम बता दें जो आवाम के लिए किए गए हों पीटीआई हुकूमत। आवाम के लिए उन्होंने एक नया एजुकेशनल बजट भी मैंने उस न्यूज़ में सुना था, एजुकेशनल बजट उन्होंने एक बनाया था। फिर एक उन्होंने लोगों के लिए कर्ज स्कीम। एक मिनट, आप कह रहे एजुकेशनल बजट बनाया गया, इससे कोई मुस्तफ़ीद होता हुआ आपका कोई क्लास फेलो तो नहीं, लेकिन गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप तो है ना इसके अंदर। आपने किसी को देखा है? किसी को देखा क्या? हम ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप सप्लाई नहीं होती। और उन्होंने एक रिलीफ पैकेजेस दिए रमज़ान के, और उसके अलावा उन्होंने रिलीफ पैकेज जो दिया गया है उसमें डायरेक्टली आपके सामने कोई ऐसा ख़ानदान आया है जिससे कोई फ़ायदा हुआ हो डायरेक्टली? जी, जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, और जो जिस तरह का इन्होंने कोविड में भी एक कुछ ख़ानदानों की हेल्प की थी, और मेरा ख़ुद के भाई वगैरह उन्होंने इस मुहिम में, क्योंकि इनकी जो टीम थी उसमें भी थे हम, तो मैंने उस चीज़ में देखा है कि आवाम को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसका मतलब है कि आपका ख़ानदान जो है वो सियासी है, कह सकते हैं जी। आपके क्योंकि वो उस टीम का हिस्सा थे तो इट मीन्स कि वो सियासत में है। हाँ जी, मेरे मामू पंजाब असेंबली स्पीकर रहे हैं। डायरेक्टली तो मतलब वो आवाम तक नहीं पहुंचना, वो डायरेक्टली आवाम तक तो नहीं पहुंचाया गया, उसे सियासतदानों के थ्रू ही आगे जो MP MNA उन्हीं के थ्रू पहुंचाया गया ना। जी। इसके अलावा सर इन्होंने किया था, एक काम किया था, मुझे याद नहीं आ रहा वो, लेकिन वो काफ़ी अच्छा काम था। इन्होंने किया था, क्या किया था? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली हसन है, और आप अपना सवाल दोहराएं उससे पहले मैं ख़ुद ही बताता हूँ कि जहाँ तक ये बात रही कि खान साहब तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करेंगे, तो मोहतरम देखने में ये आया है कि खान साहब ने हमेशा बात बहुत बड़ी की है और आगे उसको निभाना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए हो सकता है डी चौक में वो अच्छा जलसा करें, बड़ा जलसा करें, लेकिन जो इस तरह के दावे हैं कि तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा और आवाम के समंदर, और मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता आपको? उसकी वजह यह है सर कि जिस फेज़ से आवाम गुज़री है, ठीक है, एक जो जुनून है अपने लीडर को सपोर्ट करने का वो अपनी जगह है, लेकिन जब एक गरीब इंसान अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता ना, जब उसकी आमदनी 10,000 है और उसका ख़र्चा 10,000 से बढ़कर 20,000 हो गया, तो अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो स्टिल इमरान खान का नारा लगाए, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो इस वजह से तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा, अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, अगर ये टर्म यूज़ हो तो ये मुश्किल हो सकता है। लेकिन हाँ, हम दुआ गो हैं कि अगर वो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो आवाम उनको सपोर्ट करें, और मेन दुआ करने की जो है ज़रूरत ये है कि हमारे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, क्योंकि हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा मसला है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि आए दिन जो है कोई ना कोई कॉन्स्टेंटली कोई प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ऐसा है कि
या पूरी दुनिया में होता है कोई इलेक्शन जीतता है और कोई हारता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई इलेक्शन जीतता है और दूसरे के साथ ज़्यादती हो जाती है और वो फ़ौरन बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है, हम दुनिया से बहुत पीछे हैं और हमें ज़रूरत है कि ये जो बाहमी इख्तलाफात हैं इनको ओवरकम करके हम लोग मुल्क के जो है हालात को बेहतर करने की कोशिश करें। आप अपनी इकॉनमी को देखें, बहुत बुरा हाल है। स्टॉक मार्केट को देखें, लिजिट क्रैश कर चुकी है। अवामी जो है अवाम बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रही है, सरमायाकार बहुत परेशान है और जो स्टॉक्स हैं वो बेसिकली इकॉनमी का एक रिफ्लेक्शन है। अगर इकॉनमी बूम पे है तो स्टॉक से वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएगी। तो ये वाली इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और ज़रूरत इस अमर की है कि इस सब से बाहर आके कुछ पाकिस्तान के लिए किया जाए और पाकिस्तान के लिए सोचा जाए। सर एक तो ये जो सारे मसाइल मैंने आपको गिनवाए और दूसरा अगली हुकूमत किसकी होती है ये भी एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, लेकिन जो नज़र आ रहा है खान साहब की जो हुकूमत है मुश्किल है, क्योंकि किसकी होगी हुकूमत जो नई हुकूमत आएगी, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरा ज़ाती एक पर्सपेक्टिव है वो ये कि वो किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं होगी। ये कुछ एक मिला जुला सा बनेगा जिसमें किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप ये बोलें कि खान साहब की एक पूरी हुकूमत दोबारा बने तो वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि पहले से ही ओहदे जो हैं वो डन हो चुके हैं, किसको कौन सा ओहदा दिया जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप ये देखें कि आपके मुल्क की जो बड़ी सियासी पार्टीज़ हैं जो कि अपोजिशन में इस वक्त, वो सारे एक साथ मिल चुके हैं। अब सारी पार्टीज़ डिफरेंट नज़रियात रखते हैं और अगर आप माजी में देखें तो इन सबको एक दूसरे से बड़े शदीद किस्म के इख्तलाफात भी थे, लेकिन उसके बावजूद वो सब इकट्ठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ दरमियान में कुछ फ़ैसले किए होंगे, कुछ डील्स हुई होंगी जिसके ऊपर आके वो खड़े होंगे। तो जाहिर सी बात है ओहदे उन्होंने बांटे होंगे तो इस वक्त वो हुकूमत गिराने के लिए तैयार हैं और अदम एतमाद वो जमा करवा चुके हैं और वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं इसके बारे में। अदम एतमाद का जो तहरीक चली है, क्या वो कामयाब होगी आपकी नज़र में? गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन ज़ाती पर्सपेक्टिव बताऊं तो बहुत ज़्यादा स्वेयर चांसेस हैं, क्योंकि जिन इत्तेहादियों की बेस के ऊपर गवर्नमेंट खड़ी हुई थी, वो वाले इत्तेहादियों ने जब जो है इज़हार बेज़ारी कर दी अपनी पार्टी के साथ और उन्होंने ये सो कॉल्ड ज़मीर की आवाज़ का जब नारा लगा दिया कि हम अपनी ज़मीर की आवाज़ के ऊपर वोट करेंगे, तो ये एक इशारा है मेरे ख़्याल में, क्योंकि जिन की मौजूदगी की वजह से हुकूमत बनी, अगर वो नहीं होंगे तो फिर हुकूमत का गिरना बहुत ईजी हो जाता है। आप समझते हैं कि पिछली हुकूमतों से ये हुकूमत बेहतर है? अब जैसे ये मेरे भाई हैं, इन्हें तो बहुत सुनहरा पाकिस्तान नज़र आया इन 5 सालों में, लेकिन हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है। मैं बहैसियत एक पाकिस्तान का शहरी जिसकी उम्र इस वक्त सिर्फ 20 साल है और मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि जो जुल्म इस आवाम ने पिछले 2 से 3 साल में बर्दाश्त किया है, ये मैं कहता हूँ इसके लिए लफ्ज़ नहीं है। जिस कदर शदीद हम लोग गिर चुके हैं ना, यहाँ से उठना बहुत मुश्किल हो चुका है। आपकी करेंसी अराउंड 65 to 75% डिवैल्यूड है, आपकी इकॉनमी टोटली इंपोर्ट बेस्ड है, आपकी इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है और जो डॉलर है उसको तो कोई रोकथाम ही नहीं है। कहाँ से 114, कहाँ से कल रात को मैंने रेट देखा है 181 और कुछ पैसे, लाइक दिस इज़ ऑन हिस्ट्री हाई। और अगर मैं ये बोलूँ कि अब जो अगली हुकूमत आएगी वो आते $60 को 100 रुपये पे वापस ले जाएगी, दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इतनी जल्दी ये किया ही नहीं जा सकता। तो जितना बुरा हम गिर चुके हैं, हमें उठ के संभलने में अब बहुत वक्त लग जाएगा। बस इस महंगाई को कंट्रोल करना आपकी नज़र में मुमकिन है? अब फ़ौरन तो नामुमकिन है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, अगर दिमाग खर्च किया जाए, अगर साथ बैठ के जो है हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स को देखने के बाद कोई पॉलिसी बनाई जाए और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट होने दिया जाए, उस सूरत में हो सकता है। ये ना हो कि हम ऐसे ही कुछ फ़ैसला ले लें और उसके बाद हम बोलें कि ये हमने गलत कर दिया था, अब हम ठीक कर रहे हैं, और लीडर तो वो है जो यू टर्न ले, जो यू टर्न ना ले, और वो वाली सारी बात है। प्रॉपर तरीके से पॉलिसी मेकिंग की जाए और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट होने दिया जाए, हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी। जो चीज़ मुल्क के मुफाद में है उसको अपोजिशन को भी सपोर्ट करना चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए और उसको इम्प्लीमेंट को जो है उसके इम्प्लीमेंट होने को मेक श्योर करें, ताकि हम अब आगे बढ़ें। हम बहुत पीछे रह गए दुनिया से। जी, आपके क्या व्यूज़ हैं? अगली हुकूमत किसकी हो? सर अगली हुकूमत, जैसे कि मेरे भाई ने अली हसन ने कहा है कि अगली हुकूमत का हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है और मुझे लग रहा था कि शायद ये पहला वज़ीर आज़म होगा जो 5 साल निकाल जाएगा, लेकिन जिस तरह के बाकी सारे इत्तेहादी हुए हैं और जो इनके साथ है उन्होंने भी बैक स्टेप ले लिया है, वही बैक ऑफ कर गए हैं, तो आई डोंट थिंक सो दे विल सर्वाइव मच। बट उम्मीद इसी इंसान से थी कि यही कुछ बेहतर करेगा, क्योंकि बाकी सारे आजमाए जा चुके हैं।
बाकी किसी में इतना लगा नहीं था कि जिस तरह के इससे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी। और जिस तरह के ये भाई कह रहे थे कि हाँ कोई फ़ौरन आपको रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिलते कि आप आज हुकूमत बनाइए तो कल आपको सारा कुछ सेट मिल जाए। हाँ, लेकिन इनको जो इन्होंने चैलेंज फेस किया वो आई डोंट थिंक सो किसी पिछले हुकूमत ने किया है। लाइक कोविड, जिसने पूरी दुनिया की मईशत तबाह करके रखी है, खाली एक पाकिस्तान उससे इफेक्ट नहीं हुआ। अब आप डेवलप कंट्रीज़ को कहोगे उन्होंने क्या इफेक्ट होना है, वो पहले से डेवलप्ड है, इफेक्ट हुए हैं वो भी, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना कि एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री जो थी उसने इफेक्ट होना था। तो जो चैलेंज इन्होंने फेस किया है वैसा चैलेंज भी किसी ने फेस नहीं किया। और आप देखें तो उसमें भी कोविड में भी इन्होंने एक किसी ना किसी तरह पॉलिसीज़ निकालते रहे कि गरीबों के लिए कोई दूसरा पैकेज निकाल दे, कोई किसी तरह का निकाल दे कि 8,000 दिया जा रहा है, 12,000 दिया जा रहा है। तो कोविड का भी एक मसला तो इनको रहा है, लेकिन अगली हुकूमत के लिए तो मुश्किल ही है, लेकिन लगता है कि शायद कर जाएँ, शायद। खान साहब का अगर ये दावा था कि वो एक रेडी वाला लेके आएंगे और ईमानदार लेके आएंगे, तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि हमें ऐसा कोई शख्स क्यों नहीं नज़र आया, और क्यों उन्हीं पुराने चेहरों को जो कि माजी में रह चुके हैं और जिन्हें खान साहब बहुत ज़्यादा, अब मैं क्या बोलूँ, बस मतलब मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते रहे हैं और जो है उनसे शदीद इख्तिलाफ़ रखते रहे हैं, उन्हीं को क्यों शामिल करना पड़ा। तो अब इसका जवाब है कि जी हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी था और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मेरे वालिद साहब से मैंने एक जुमला सुना था और मैं समझता हूँ वो बहुत खूबसूरत बात है कि जब कोई इंसान कोई विज़न, कोई नज़रिया, कोई मिशन लेके घर से निकलता है ना, अगर वो इतना ज़्यादा डिटर्मिन्ड है तो फिर वो ऐसी किसी छोटी मोटी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर तो आप इतने ही यानी एक शफाफ पर्सनालिटी हैं और आपका जो विज़न है वो इतना स्ट्रांग है, तो फिर आपका कॉम्प्रोमाइज़ तो बनता ही नहीं था, मगर किया तो। देखें, इंसान हर कोई गलतियां करता है। खान साहब कोई दूध के धुले नहीं है, ना खान साहब को एक परफेक्ट पर्सनैलिटी है, लेकिन खान साहब का ये वाला एक यूटर्न ही कह लें कि मैं उससे क्या कहते हैं रेडी वाले को लेके आऊँगा या किसी को लेके आऊँगा, तो ये तो प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल चीज़ है। एक रेडी वाला हुकूमत नहीं चला सकता है, मैंने नहीं बन सकता वो, क्योंकि वो उसका काम ही नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे जो हैं वो रेडियाँ भी चला रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे जो हैं वो तंदूर पे भी बैठे हुए हैं, उन्हें लिया जा सकता था, उन्हें अच्छी जॉब भी मिल जाती और वो मे भी इस मुल्क का भला भी सोचते अगर नीचे तबके से आते। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप मेरी बात से रिलेट करें कि जो जिसका काम है ना वो उसी को सजता है। अब एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है। लेकिन इस 22 करोड़ या 25 करोड़ की आबादी को संभालना, ये मुल्क जिस तरीके से चलता आ रहा है, इसको चलाने के लिए वो वाला एक्सपीरियंस भी शामिल होना चाहिए। इस हुकूमत के अंदर जो इनकी बहुत, लेकिन इन्होंने तो सारा ही वही एक्सपीरियंस ले लिया ना दोबारा से, वही एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन स्टिल जो है अफसोस की बात यह है कि इन्हें अपने हर फैसले के ऊपर यूटर्न लेना पड़ा और अपना यानी पॉलिसी मेकिंग नहीं है ना, बेसिकली प्रॉपर वर्किंग की नहीं गई, बस कर दिया गया। और फिर अब ये जो बेसिकली ये वाले रीबाउंड्स हैं कि हम यहाँ से यहाँ आ गए फिर वापस आ गए, तो इसने हमें बहुत कमज़ोर किया है। जो बात मैंने पहले की कि जितना बुरा हम गिरे हैं, हमें खड़ा होते हैं बहुत वक्त लग जाएगा। आपने वोट लास्ट टाइम किसे दिया था? मेरा लास्ट टाइम वोट रजिस्टर्ड नहीं था, इस बार रजिस्टर्ड होगा और अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को वोट दूंगा। हाँ, शहरियों को वोट देना चाहिए, अपना जो लीडर है वो ख़ुद मुंतखब करना चाहिए, लेकिन मैं अभी किसी को अपने वोट का वर्दी नहीं समझता फ़िलहाल के लिए। लेकिन हाँ, स्टिल देयर इज़ वन थिंग दैट आई बिलीव कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, अगर जो गलतियाँ इन्होंने की हैं वो ना करें तो ये मुल्क के लिए बेहतर ही होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस सिवियरिटी के साथ जो है ये वाली गलतियाँ अब दोबारा नहीं होंगी, क्योंकि उसका नतीजा सारी सियासी पार्टी, सारे मिनिस्टर्स और हुकूमत खुद देख चुकी है। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, ये थे अवामी व्यूज़। हम भी दुआ गो हैं, अगर इमरान खान साहब इस मुल्क के लिए बेहतर हैं तो वही रहें। हम किसी के हक़ में नहीं बोलते, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, जो अवामी व्यूज़ होते हैं वो आप तक पहुँचाते हैं, अवाम तक, हुक्मरान वक्त तक अवाम की आवाज़ पहुँचाना, ये हमारी ड्यूटी है। अल्लाह करे बेहतर हो, जो भी हो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, इस अवाम के लिए बेहतर हो। देखते रहिए प्रोग्राम अवाम की आवाज़। फ़िलहाल के लिए कैमरामैन जानशेर खान के साथ अपने होस्ट फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।